हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि आपको भी धीरे धीरे खबर मिल चुकी होगी यहाँ तक है कि सीबीएसई के 2026 और 27 के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया है। तो आखिरकार वो चेंजेस क्या लाया गया है, कौन सी स्टैंडर्ड के अंदर लाया गया है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो आने वाले साल में क्या आपको डिफिकल्टीज होगी, कौन से क्लास में ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ 1 to 1 चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले समय में जो भी नए चेंजेस आए वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12 तक जो सीबीएसई वालों ने जो चेंजेस किए हैं सिलेबस के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी आज कल की बात चल रही है, कल सीबीएसई वालों ने एक मीटिंग चल रही थी, गेट टुगेदर था सीबीएसई वालों का। तो वहां पे उन्होंने डिसाइड किया, वहां के बाद ही चीजों को लॉन्च किया गया है। ये मीटिंग थी द्वारिका में 3 बजे। तो आखिरकार वहां पे क्या देखने को मिला, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगी, सीबीएसई के वेबसाइट पे। एक बार जाइए, गूगल पे जाइए, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे 2026 एंड 27 का एक नया करिकुलम आपको सीधा मिल जाएगा। वहां पे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे इंफॉर्मेशन वहां से मिलेंगे। लेकिन उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम ब्रीफली तरीके से डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं अब 9 और 10 के बारे में। सबसे पहले कि आखिरकार 9th और 10th में क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड की। सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है तो वो हुआ है 9th स्टैंडर्ड के अंदर। आखिरकार क्या चेंजेस हुआ सर। सबसे पहले तो आपको कुछ दिनों पहले ही मालूम पड़ गया होगा, कुछ चेंजेस आ रहे हैं बुक्स के अंदर। तो अब सिस्टम बहुत अलग होने वाला है। 10th में उतना कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला है। 10th में जैसा था, 9th के बच्चे जो 10th में आ गए हैं, 2025-26 के अंदर 9th में थे और अब 10th में आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं किया गया। बस कुछ स्ट्रेटेजिक मतलब कुछ नॉमिनल मार्क्स के अंदर चेंजेस किया गया है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया चेंजेस किया गया है, वो सारी चीजों को चेंज किया है। ज्यादा कुछ चेंजेस सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन जो 9th के अंदर जो मेजर चेंजेस देखने को मिला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उन सारे चेंजेस को हम यहाँ 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चेंजेस आए गए हैं 9th में, और अगर 9th में वो चीज नहीं आई है तो आने वाले साल के अंदर कैसे वो 9th के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे रूल्स को कि आखिरकार क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला जो चेंजेस आया है वो लैंग्वेज रूल के अंदर आया है। किसके अंदर, लैंग्वेज रूल के। अभी तक हमारे पास खाली 2 लैंग्वेज चलते थे रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब यहाँ पे तीसरा लैंग्वेज भी इंप्लीमेंट किया गया जिसको बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज। अब आखिरकार क्या, किस तरह से ये हमारे 9th स्टैंडर्ड के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। तो आज के टाइम पे जैसे कि ये जो ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2026 और 27। तो डायरेक्टली आपके 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, इस साल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है 2026 एंड 27 के अंदर नया लैंग्वेज रूल R3 कंपलसरी सब्जेक्ट के बतौर पे स्टैंडर्ड 6 के अंदर आपको ये इंप्लीमेंट होने वाला है। तो और आने वाले साल में जैसे कि 2027 एंड 28 के अंदर तो जो 6 में तो था ही, अब धीरे धीरे वो किस में हो जाएगा, 6 और 7 में। क्यों, क्योंकि बच्चों को तो 6 में पढ़ चुके हैं तो 7th में जाके उनको कोई हैबिचुअल हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरह से जब आप 2029 एंड 30 के बैच में जब आएंगे तब 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये लैंग्वेज 3 जो कोई फॉरेन लैंग्वेज है वो इंप्लीमेंट होने वाला है। तो सबसे बड़ा चेंजेस लाया गया है इस तरह से लैंग्वेजेस के अंदर। 2 लैंग्वेजेस तो पढ़ ही रहे थे ना हम लोग, तो वो तो 2 लैंग्वेजेस रहेंगे ही, लेकिन एक नया लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज हमारे अंदर सीबीएसई में इंप्लीमेंट किया है। लेकिन वो इस साल ना इंप्लीमेंट होकर के कुछ सालों के बाद एक पड़ाव के तरीके से इंप्लीमेंट होगी ताकि आपके ऊपर सीधा प्रेशर नहीं आए चीजों का। एक एक करके धीरे धीरे करेंगे तो आप उससे पहले से ही हैबिचुअल होते रहेंगे, तो वो चीजों का आपको आइडिया आ जाएगा। तो जब 9th स्टैंडर्ड में कब आएगा फॉरेन लैंग्वेज, 2029 एंड 30 के बैच में, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई लैंग्वेजेस की। आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो लैंग्वेज है ना, 3 लैंग्वेज क्या है। हमारे सीबीएसई के अंदर एक रूल था कि हमारे यहाँ पे 2 लैंग्वेज जो होंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वो हमारे इंडियन लैंग्वेज होंगे, और जो लैंग्वेज 3 लाया जा रहा है वो लाया जा रहा है फॉर द फॉरेन लैंग्वेज। क्या फॉरेन लैंग्वेज में क्या चीजें सिखाई जाएगी, वो चीजों को इंप्लीमेंट यहाँ पे किया गया है। तो जैसे कि पहले ही बताया मैंने, 10th में ज्यादा चेंजेस किया गया नहीं है। तो 10th के अंदर जैसे कि आप है तो उसमें कोई डरने की बात है ही नहीं। लैंग्वेजेस में कोई चेंजेस किया नहीं है। 9th में भी अभी आप जाने वाले हैं तो 9th में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ही रहने वाला है। तो ये जो शुरुआत किया है चेंजेस का वो स्टैंडर्ड
6 से किया है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है इन चीजों को लेके, ये समय के साथ अपने आप बदलाव लाएगा और आपको ज्यादा बर्डन को भी उसको महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फर्दर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि अगर हम बात करेंगे 9th और 10th की, तो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, उस टेबल में ध्यान से देखिएगा। तो जो सब्जेक्ट्स इंपोर्ट किए गए हैं सीबीएसई के अंदर, वो सारी चीजों का लिस्ट है। अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें 9th के अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं। 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th में तो जो चीजें थी पहले वही चीजों को फॉरवर्ड किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया है। बस मार्किंग में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ी चेंजेस की गई है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 9th में क्या चेंजेस किया गया हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हुआ क्या, जो अभी तक मैक्स, स्टैंडर्ड और बेसिक चल रहा था, बेसिक और स्टैंडर्ड चल रहा था, वो पूरी तरह से हटा दिया गया। उस कैसे हुआ ये, तो अब इन्होंने सिंपल क्या किया है, सिंपल सा रखा, एक सिंगल मैक्स ही चलने वाला है जो पहले से चल रहा था। जो आज से 4 साल पहले जो मैक्स चल रहा था, वो सिंपल चीजों को वापस से ला दिया गया कि उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल मैक्स लेके बढ़ना है। साइंस में भी सेम वही है कि आपको एक साइंस लेके करना है, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप चाहे तो उसको चूज कर सकते हैं और चाहे तो नहीं चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड किया है। तो वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दे दिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बतौर पे आपको दिया हुआ है। तो 2 लेवल में बांट दिया गया है, एक साइंस और मैथ्स को 2 लेवल में बांट किया है, एक नॉर्मल साइंस, एक एडवांस साइंस और एक नॉर्मल मैथ्स और एक एडवांस मैथ्स। तो इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 9 से 10th में जा रहे हैं, दैट मीन्स जो इस साल 2026 और 27 में 10th में है, उनको तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। क्यों? उनके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया कि उनके पास ऑप्शन है बेसिक और स्टैंडर्ड का, और बाकी तो नॉर्मल सब्जेक्ट जो है उसमें कोई चेंजेस किया गया नहीं है। तो लेकिन जो अब 9th में जा रहे हैं उनके लिए बड़ा चेंजेस किया गया, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोग को कि एक तो साइंस, नॉर्मल साइंस और एक एडवांस साइंस, एक नॉर्मल मैथ्स और एक एडवांस मैथ्स। तो इसमें लेकिन आपको ये भी चीज बताया मैंने स्टार्टिंग में ही कि आपका ये दोनों सब्जेक्ट्स ऑप्शनल रहेगा। कौन कौन सा? एडवांस मैथ्स, एडवांस साइंस। आप चाहो तो एक लो, एडवांस मैथ्स लो, या चाहो तो दोनों लो, या दोनों आप कैंसिल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर क्या अलग पेपर आने वाला है इनका? क्या जो 80 मार्क्स का पेपर हम मैथ्स में देते थे वही 80 मार्क्स का पेपर हमको एडवांस में देना पड़ेगा? नहीं। तो हम बात करते हैं थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में। तो आखिरकार क्या चेंजेस लाए गए इसके आने की वजह से। तो 80 मार्क्स का पेपर तो आपका यूजुअल होने वाला है ये सब्जेक्ट का, तो लेकिन 25 मार्क्स का एडवांस मैथ्स का पेपर अलग से लिया जाएगा 1 घंटे का, जिसका ग्रेड अलग से बनेगा, वो सारी चीजों का सिस्टम अलग है। तो 25 मार्क्स का पेपर आपको अलग से 1 घंटे का देना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन आता है, सर कि 9th में हमने अगर पढ़ा तो फिर क्या 10th में मेरे को ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड और बेसिक का? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला स्टैंडर्ड और बेसिक को पूरी तरह से यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अब के बाद स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स नाम का कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है। तो आप जो 9th में करने वाले यही ऑप्शन आपको 10th में जाने के बाद मिलने वाला है। जो फायदा मिल रहा है वो इस साल वाले बच्चे को मिलेगा, पिछले साल अब जो आने वाले हैं जो अक्सर 10th में जाएंगे उनको फायदा है। लेकिन अब जो आप 9th में से बाद में 10th में जा रहे होगा 2027-28 में, तो आपके लिए ये थोड़ा सा घाटे का सौदा हुआ कि आपका नॉर्मल सिंगल मैथ्स होने वाला है और एक ऑप्शन अलग है एडवांस मैथ्स का। तो अभी एक और चेंजेस लाया गया है 3rd स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। वहां पे 2 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये 2 सब्जेक्ट रखा गया है 3rd से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। 9, 10, 11, 12 में ये चीजें आएंगी नहीं। बाकी अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न सेम, जो चीजें पिछली बार जैसे कि हो गया ऑब्जेक्टिव हो गए, 1 वर्ड हो गए, वो सारी चीजें जो पहले थी वही पेपर पैटर्न उठा के इस बार भी डाला गया। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं लाया गया है। लेकिन हाँ, पासिंग क्राइटेरिया में चेंजेस लाया गया है कि अभी तक जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया था सीबीएसई का वो कैसा था कि आपको ओवरऑल 100 मार्क्स के अंदर 33% मार्क्स लाने थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि आपको इंटरनल जो 20 मार्क्स का होता है, इंटरनल असेसमेंट का 20 मार्क्स का होता है, उसमें भी आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा, और जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसके अंदर भी आपको 33% स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप पास गिने जाएंगे, नहीं तो पास माने जाएंगे नहीं। तो ये कुछ चेंजेस हैं सीबीएसई वालों के द्वारा फॉर द स्टैंडर्ड 9th एंड
10th। अभी बात करेंगे हम 11th और 12th के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे 11th और 12th के। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे और वहां पे बात करेंगे जो चेंजेस 11th और 12th के अंदर आए हैं उसके बारे में। होप करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको सारे इन्फॉर्मेशन के इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां के लिंक पे जाइएगा, आपको वहां पे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा, क्या चेंजेस आए हैं वो सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।